दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है वह सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। मौत एक अटल सच्चाई है, रहेगा तो सिर्फ महादेव का नाम। महादेव के चरणों में ध्यान जोड़कर शुरू करते हैं आज की हमारी यह घटना। हर हर महादेव। रेलवे कर्मचारी मधुकर जी दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की सच्चाई दुनिया के सामने रखी, जिसमें महादेव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। मधुकर जी ने बताया कि मैं तो सारी उम्र अपने काम और अपने परिवार को संभालने में निकाल दी। मेरी पत्नी साक्षी महादेव की आराधना अपने बचपन से ही करती आ रही थी। महादेव के व्रत भी वह रखती आ रही थी। सुबह बाल धोकर महादेव की आराधना करती और अपना दिन शुरू करने वाली मेरी पत्नी पिछले 3-4 वर्षों से मुझे केदार बाबा के दर्शनों के लिए बार बार कहती जा रही थी। मेरा कोई झुकाव इस धार्मिक माहौल की तरफ नहीं था। मेरी सोच थी कि काम और पैसा हो तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। शायद मैं भगवान को भूल बैठा था, मगर 3-4 साल लगातार वह मुझे केदारनाथ के लिए कहती रही। हमारा लड़का इंजीनियर है। उसने उसे भी कहा कि मैं केदारनाथ जाना चाहती हूँ, मगर वह भी काम में बहुत बिजी था। मगर यह कोई आम जिद नहीं थी। समय कुछ और ही करवट लेने वाला था। देखते ही देखते मेरी पत्नी बीमार हो गई। इलाज चला, मगर बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। बीमारी के दौरान भी वह कहती रही कि मुझे केदारनाथ के दर्शन के लिए जाना है, मगर मैं और मेरा परिवार नहीं माना और उसकी हालत भी उस यात्रा के लिए नहीं थी। 1 साल लगातार बीमार रहने के बाद उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और एक रात उसने 1 बजे के करीब मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। आज भी 1 घंटे के अंदर मुझे केदारनाथ ले जाओ, नहीं तो मेरी आत्मा यहीं पर रह जाएगी। दिल्ली से केदारनाथ 1 घंटे में कैसे पहुंचा जा सकता था, और वह 1 घंटा ही क्यों, मैं समझ नहीं पाया। और 2 बजते ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और उस 1 घंटे का राज भी उस समय खुल गया। मेरी पत्नी ये कहती हुई तड़पती हुई मरी कि मुझे कोई सोना चांदी पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ केदार बाबा के दर्शन मांगती हूँ। और यह दर्शन मांगती हुई वह मर गई और मैं और मेरा परिवार उसकी यह इच्छा पूरी नहीं कर पाया। संस्कार किया गया, अस्थियों को एक मटके में डालकर रखा गया और अगले दिन ही हमें वे अस्थियां विसर्जित करने जाना था। अगले दिन उठे तो उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां पर वह अस्थियां रखी गई थी, मगर वह कमरा अंदर से बंद था। मैंने सोचा कि घर में तो कोई नहीं है तो कमरा अंदर से कैसे बंद है। मैंने खोलने की कोशिश की, आवाज लगाई, मगर कोई भी जवाब नहीं मिला। मेरा बेटा भी वहां आया, मगर यह कोई भी समझ नहीं पाया कि अंदर से कमरा कैसे बंद है। अचानक से एक दबी दबी सी आवाज आई जो कि मेरी पत्नी की थी। मेरा परिवार और मैं डर गया। आवाज निकली कि केदार बाबा के पास जाना है। एक दर्द से भरी हुई आवाज थी और लगातार यह बात बार बार बोल रही थी, केदार बाबा महादेव के पास जाना है। और कमरे की चीजें जोर जोर से गिरने की आवाजें आने लगी। हमारे पड़ोसियों के कहने पर हमने वह कमरा नहीं खोला, मगर दिन रात उस कमरे से यह आवाज आती रही। इसे हम क्या कहते कि उसकी आत्मा वापिस आ चुकी थी, मगर ऐसा नहीं था। मेरी पत्नी की आत्मा कहीं गई ही नहीं थी, वह तो केदारनाथ के चरणों में ही फंसी हुई थी। अब हम क्या करते? घर के लोग भी डरे हुए थे। ना तो मेरी पत्नी की आत्मा मुझे काम पर जाने देती और ना ही मेरे लड़के को। उसने वातावरण ही ऐसा बना दिया था कि कोई भी घर से निकल नहीं पा रहा था। काम पर ना जाने की वजह से मेरे बेटे की नौकरी चली गई और सारा परिवार परेशान था। अब हम क्या करते? किसी महापुरुष से पूछने गए तो उन्होंने कहा कि अब महादेव ही आपकी रक्षा करेंगे। परिवार ने फिर महादेव के आगे विनती की और अपने दुख को दिल में लेकर महादेव के सामने रखा। उस दिन अचानक से मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने नहीं उठाया। जब लगातार फोन आने लगा तो मैंने फोन उठाया। आवाज आई कि आपके केदारनाथ जाने की यात्रा का इंतजाम हो चुका है, और वह फोन कट गया। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी मेरे घर की बेल बजी। दरवाजा खोला तो हमारे पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग दंपति थे। अकेले रहते थे, कोई भी उनकी औलाद नहीं थी और वह बहुत गरीब थे। पत्नी की बातें करते करते उन्होंने कहा कि बेटा, हमें इस समय बात तो नहीं करनी चाहिए थी, मगर मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी केदारनाथ के दर्शनों के लिए कह रही है। मैं चाहता हूं कि वह मरे उससे पहले मैं उसकी यह इच्छा पूरी कर दूं। महादेव का इशारा मुझे मिल चुका था। मैंने उन दोनों और मेरे खुद के जाने की तैयारी की।
जब सब कुछ तैयार हो गया तो मैं उस कमरे के सामने गया और कहा कि चलो तुमको केदारनाथ लेकर चलता हूँ, मगर कोई आवाज़ नहीं आई। तभी मेरे पड़ोसी बुजुर्ग दंपति, उन्होंने उसे आवाज़ लगाई कि हमारे साथ भोले बाबा के पास चलो, वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एकदम से दरवाज़ा खुला और उस बुजुर्ग ने वह कलश उठा लिया और केदारनाथ के दर्शनों के लिए निकल पड़े। दर्शन किए और फिर बाद में अस्थियां विसर्जित भी कर दी और हम घर वापिस आ गए। अब कोई भी आवाज़ नहीं आती। मेरे बेटे को सरकारी नौकरी भी मिल गई, मगर वह बुजुर्ग दंपति की एक रात दोनों की एक साथ ही मौत हो गई। महादेव के दर्शन भाग्य वालों को मिलते हैं, इसमें जरा सा भी विलंब ना करें, नहीं तो जिंदगी खत्म होने का कुछ पता नहीं लगता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।